दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको स, श और श के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, मैंने लिखा है सा सरोते का, तो उसे सा सरोते का कहते हैं या फिर सा सुरभि का कह सकते हैं। स कहते हैं स, जिसमें कोई भी अलग सा साउंड नहीं है। और दूसरा है श, तीसरा भी श ही है, यानी लास्ट के जो दो श हैं उनमें हम जब बोलते हैं उसे तो सीटी की आवाज़ आती है, श श। ठीक है, वो लिखने में डिफरेंट है लेकिन उनका साउंड करीब करीब एक जैसा ही होता है। तो पहला वाला जो स है वो है सुरभि, और दूसरा है शिवम, और तीसरा है षटकोण, या फिर वो आता है कुछ शब्दों के बीच में जैसे दृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने उच्चारण को ठीक करने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है या जिन लोगों को मैंने बताया है कि आप जब आप बात करते हैं या जब आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजते हैं तो उसमें स, श और श की गड़बड़ आती है, तो दोस्तों ये वही प्रॉब्लम है जिससे आपका पूरा जब आप ऑडियो बनाते हैं तो उसमें गड़बड़ नज़र आती है और वो सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है। उच्चारण एक ऐसी चीज़ है जिसे जब हम बोलते हैं तो उससे हमारा पूरा का पूरा जो तरीका है बात करने का वो सुधर जाता है। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ सुरभि, और दोस्तों मेरे इस डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को खोलें, देखें और सुने, और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आप पॉडकास्ट के लिए एक अच्छी आवाज़ बन सकते हैं। तो अगर आप एक पॉडकास्ट के लिए अच्छी आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक देखिए और इसमें जो लिंक दिया है उसे सुनिए, और उसे सुनने के बाद अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा था, मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, एक था स, दूसरा श, तीसरा श। तो ये 3 साउंड हैं। अक्सर क्या होता है जब लोग बात करते हैं तो वो बात करते करते वो स, श, श का उच्चारण गलत करते हैं, और इसी वजह से उन्हें कुछ सुनना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उनके भेजी गई आवाज़ या उनके द्वारा बोले गए शब्द अच्छे नहीं लगते। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए लोग नमस्कार को नमस्कार बोलते हैं, ठीक है, या फिर कर लिया जैसे कोई लाइन है कि शिवम ने सुरभि से सिनेमा हॉल में बात की। अब सुरभि ने शिवम से सिनेमा हॉल में बात की, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवम ने सुरभि से सिनेमा हॉल में बात की। ये अगर सेंटेंस आपसे कोई बोलेगा और अगर उस स, श का गड़बड़ कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनने में अच्छा लगेगा। मोस्टली लोग आजकल ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं, जो स को श और श को स बोलते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑडियोज़ आ रहे हैं बच्चों के जो मुझे अपनी आवाज़ भेजते हैं, और अक्सर उनमें ये गलतियां पाई जा रही हैं। दोस्तों आप किसी भी पॉडकास्ट ऐप को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि वो ऑडियो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, लोग आपको सुनेंगे, लेकिन अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, इवन आपको मिलेगा ही नहीं। तो रिस्पांस चाहिए है, आपको चाहिए कि काम, आपको घर बैठे काम मिले, पैसा मिले, तो ऑडियोज़ पर जाए, लोग उनके ऑडियोज़ को सुने, उन उच्चारणों को ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि शिवम ने सुरभि को सिनेमा हॉल में बुलाया, ठीक है, ये एक सही है। तो यहाँ पर शिवम को श बोलना है, श। अब आप मैं आपको बोल कर बताती हूँ। जब मैं स बोलती हूँ, सा 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 सा, मेरा मुंह खुल रहा है और कोई सीटी की साउंड नहीं आ रही है, सा सा। लेकिन जब मैं श बोल रही हूँ, श शा। अब सबसे पहली चीज़, जब मैंने सा बोला तो जी मेरी आगे की तरफ थी, सा सा सा, ये देख रहे हैं, सा जी बाहरी है, मतलब अपनी जगह पर स्ट्रेट है। लेकिन जब मैं श बोलती हूँ, श, तो मेरी जीभ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए। जब मुझे स बोलना है, ये सुधारने का तरीका है, जब मुझे स बोलना है तो मैं स को कैसे बोलूँगी कि मेरी जीभ सामने की तरफ रहे, स सुरभि, शुरभि नहीं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, और सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं कि वो लिखा कौन से स से है, मतलब सा पर है, शा पर है, या षटकोण वाले शा पर है। अब
तो डिफरेंट हो गया बिल्कुल, लेकिन षटकोण वाला श पेट कीड़ा जिसे कहते हैं और श ये बिल्कुल एक जैसा साउंड करते हैं, तो इसमें आप अटक नहीं सकते। लेकिन आप अटकते किस में है? स और श में। अब अगर दृष्टिकोण, अगर आपको श ठीक है तो अब दृष्टिकोण, सृष्टि, है ना, ये आप अच्छे से बोल लेंगे। षटकोण ये ठीक बोल लेंगे। लेकिन अगर आपका श ठीक नहीं है तो फिर वही चीज़ जो गड़बड़ मैंने आपको बताई। तो इसके लिए दोस्तों टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल करना है। मैं टंग ट्विस्टर का एक गेम भी आपके लिए लेकर आऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने आपको स, श, श का बताया। इन तीनों को बोलने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अब मैं अगले वीडियो में मैं आपको ज और ज और ज ये दोनों के साउंड के डिफरेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अभी आप स और श का समझ गए होंगे। तो मैंने एक टंग ट्विस्टर में आपको दे देती हूँ, जैसे कि सुशीला ने शिवम के साथ मिलकर सिनेमा देखने का प्लान शिवरात्रि के दिन बनाया। आप इसको लिख लीजिएगा एक बार सुनने के बाद। अब मैं दोबारा दोहराऊंगी तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने अचानक ही इसे बना दिया, रिकॉर्ड कर दिया है। आप एक बार और देखिएगा, इसे लिख लीजिए और इसे दोबारा 2-3 बार दोहराइए। इसमें स श दोनों आए हैं। अब ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय कि मैं कहाँ स बोल रही हूँ और कहाँ मैं श बोल रही हूँ। स सरोते वाला होता है स, जिसमें जैसे सुशीला अक्सर बोलने में लोग घबराते हैं, या सुशील ये नाम, क्योंकि इसमें स भी है और श भी है, ठीक है ना। तो ये थोड़े देखिए, शिशिर है ना, शिवरात्रि, इन शब्दों को पढ़िए, बोलिए इन्हें। स वाले स का गड़बड़ करते हैं तो स के शब्द निकाल लीजिए। डिक्शनरी में जाइए, जहाँ स वाले शब्द हों, जिनमें मात्राएं भी हों, जिनमें कुछ मिक्स भी हो, उन्हें उठाइए, उनको बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए। फिर श वाले कीजिए, शिशिर, शिविर, है ना, शिवरात्रि, शिवरंजनी, शिवदा, बहुत सारे श पे वर्ड है, शिवमुख और बहुत सारे हैं, शिवजी, है ना, शिवरंजन, बहुत सारे श पे हैं। षटकोण का तो खैर आपको कोई इतना पड़ेगा नहीं, लेकिन षटकोण तो स से ही चल जाता है। तो षटकोण, सृष्टि, दृष्टि, है ना, ये सब चल जाएगा। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए और अपना स और श को ठीक करिए। अगले वीडियो में ज और ज के बारे में बताएंगे। पॉडकास्ट ऐप्स के बारे में आपको दोस्तों जानकारी ज़रूर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि पॉडकास्ट ऐप पर